बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधुओं, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। नाना मत मतांतर साहिब की वाणियां लेकर नाना तरह के भ्रम भी फैलाते। साहब सांख्य योग पर भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई अब मैं सांख्य योग बतलाऊं, योग अष्टांग के लक्षण बताऊं। यो तो कहे लक्षण 32, अष्टांग योग में एक ही दिशा। प्रथम योग ज्ञान बकाना। पहला योग ज्ञान है, ये एक योग है। दूसरा विचार कहे प्रमाण। ये मामूली बातें नहीं है, ये बहुत बड़ा योग है। आप आक्रोशित होकर, उत्तेजित होकर किसी से झगड़ा करने जाते हैं, वहां थोड़ा सा विचार कर लेना तो समस्या का निदान हो जाता है। इसलिए विचार एक योग है। तीसरा योग विवेक जाना। विवेक, गहन विचार को विवेक कहते हैं। चौथा योग शील प्रधान है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको। आप में अगर निम्रता है, आप सधे हैं, तो बैरी कोई नहीं है। जग में कोई बैरी नहीं है जो मन शीतल है। आपका बैरी मन ही तो है। शील का मतलब है कभी भी किसी को अपमानित न कर। पंचम योग संतोष बखाना। योग निर्वैर छठा है माना, किसी से बैर नहीं रखना, छठा। इन पर व्याख्या देंगे। सतवां सहज योग है भाई, 8वां शून्य एक लवलाई, ये है। 7वां सहजता। सहजता क्या है? कोई झगड़े के लिए उतारू हो गया किसी बात के लिए, उसको धैर्य से समझाओ। झगड़ा खत्म है, बात खत्म है। 8वां शून्य एक लवलाई। 8वां योग है एकाग्रता। इनके लक्षण सुनिएगा। ये सब कितने सहायक है। पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। प्रथम योग ज्ञान। ज्ञान कहते हैं जानने को, किसी भी चीज के सही स्वरूप को जानना ज्ञान है। थोड़ा सा पहले अगर आप विचारें, ज्ञान आ जाए कि ये कार्य कर रहा हूं, ये उचित नहीं है, बात खत्म हो जाती है। कुछ लोग बड़े मूर्ख हैं, दूसरे को मारते हैं, विचारते नहीं, ज्ञान नहीं आता उनको कि बाद में हमें छिपना पड़ेगा, फिर छिपते। किसी को मार डाला, एक आक्रोश आया ना, और उम्र भर जेल में चक्की काट रहे हैं। वहाँ अगर वो ज्ञान है तो यही सोच करके शांत हो जाएगा। ये सब चीज़ें सहायक हैं आत्मा की। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। एक आपे को डांट दो तो प्रीत करे सबको। सच्चे हैं, जगत में आपका बैरी कोई भी नहीं है। भली बुरी कुछ चित्त न आने। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। निर्वैरिक, वास नहीं कोई। जंगल बस्ती एक ही हुई। कुछ लोग घर तक जंगल को जाए, वह नहीं जाए। मनवा घर में ही रहे। मन तो फिर भी घर के बारे में सोच रहा है।
होए निर्भय रहे तत्व सारा, बाहर भीतर अलख अपार। द्वैत विचार मन में आए, आत्म सदा दर्शाए। द्वैत भाव नहीं आया। कभी कभी किसी के दोष को देख करके हम सब उत्तेजित होते हैं, ये तो उसका दोष है। बस सब में अगर एक आत्मा को हम अनुभव करेंगे ना, वहां झमेला खत्म है। कभी कभी अपने घर में भी कुछ लोग हैं जिनसे विचार नहीं मिलते हैं, जो अटपटे हैं, पर हम उनको एक्मोडेट करते हैं, आत्मसात करते हैं कि ये अपना ही है। इस तरह सब में यह, अगर आप एक रूप देखिए, बहुत बड़ी योग क्रिया है। एक नाम को जान के दूजा दे बहाय, तीरथ व्रत जब तप नहीं आत्म ब्रह्म समाय। दुनिया क्या करती है, सांप गुजर जाता है, लकीर को पीटती है। क्या फायदा है लकीर को पीटने से? हम लोग क्या करते हैं, एक संसार में कैसी स्थिति चल रही है, भाई फलाना यहाँ आया था, उसी जगह पर हम पहुँचते हैं जाकर। भाई फलाना यहाँ विजिट किया था, उसकी जगह हम जाकर मत्था टेक। अरे भाई वो फलाना क्या किया था, वो कर। आप देखो ये नाटक नौटंकी कितनी चल रही है। दूसरा योग विचार। विचार बहुत बड़ी चीज है। तू ही ये देख विचार, हृदय में थोड़ा विचार करके देखो, साहब करेंगे। रहे निर्द्वंद रहे जगमाई। आज मुझे एक मिस्त्री आया, कुछ निर्माण चल रहा है, एक छोटी सी चीज थी, थोड़ी दीवार एक्सटेंड की थी। बोला रात भर गुरुजी मैं नहीं सोया हूँ। मैं बोला इसी एक चीज को लेकर रात भर क्यों जागते रहे तुम? दिमाग में घूमती रही, दिमाग में बात नहीं घूमती रही, आप घुमाते रहे, आप घुमाते रहे, बस वहां अपने में सिमटो। रहे निर्द्वंद रहे, दुनिया में रहकर भी निर्द्वंद रहे, द्वंद नहीं रखे। जग के सुख सो लागे नहीं। दुनिया के जितने भी सुख पदार्थ आनंददायक समझ रहे हो, सब पीड़ादायक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। इन्हीं में आदमी दिन भर अपने ध्यान सूरत को घुमाता रहता है, बेकार है सब कुछ। होए निशंक शब्द से लागे, देह अधेय करे निर्वारा, देही छोड़ विदेह बसारा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। क्या सोचे शरीर के लिए, नाशवान है, इसके इसी में लिबड़े न रहो। शरीर सुख के लिए उपक्रम करता है आत्मा। आश्चर्य है ये जानते हुए भी कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, पर पूरा जीवन मनुष्य जितनी भी उपक्रियाएं कर रहा है वो सिर्फ शरीर के लिए कर रहा है। जासे नाता आदि का बिसर गया तय ठोर, कहे कबीर बीच ही बलक और की ओर। देह छोड़ विदेह समाना, हंसा पावे पद्म। जो कुछ करे सुविचार के, पाप पुण्य थे न्यार। नाम सतगुरु जान के जाए पुरुष दरबार। बहुत बड़ी नाम की महिमा आ रही है हर वाणी में। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे। आप भी नाम हृदय कैसे शुद्ध करता है? गुरु सजीवन नाम बताए। अब यहाँ एक प्रश्न उठा कि गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। तीसरा योग है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई। ये सब सत्संग से उत्पन्न हो जाते हैं।
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। न मन में क्षोभ न लावे कभू। अरे अगला एक बेवकूफ था, आपको कटु शब्द बोल के चला गया, आप उसी को पर रात दिन ही सोच रहे हैं। उसने तो एक ही शब्द बोलकर चला गया, बाकी व्याख्या तो आपका मन दे रहा है, बाकी तो चिंतन मन ने बढ़ाया और आप परेशान हो गए। परेशान उसके शब्द ने नहीं किया। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक बोल दिया, गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहे कबीर ना पलटी रहे एक। किसी ने आपको गाली दे दी, ठीक नहीं है गाली बकना, आपने भी उसको गाली दी। अब 10 वो देगा, 10 आप देंगे, एक ही गाली में चुप रह जाना था, बात खत्म थी ना। बिन विवेक कोई पार ना पाए। साहब ने, और ये सब चीजें स्वाभाविक आएगी। हम सिर्फ भोजन करते हैं, बाकी जितनी प्रक्रिया है जठर करता है ऑटोमेटिक होती है। सिर्फ सुमरण से ही सभी गुण आ जाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सब आते जाएंगे ऑटोमेटिक। समदर्शी समज्ञान विचारे, सब घट भीतर ब्रह्म निहारे। आत्मा सर्वथा निर्मल है, बाकी पुरुषार्थ के कारण, संगत के कारण से आदमी में दोष आ जाते हैं। एक बच्चा बड़ा एक कटु शब्द बोल रहा था, छोटा। मैंने विचार किया ये कटु शब्द इसको कहाँ से मिला। संभव तो उसके माँ बाप वो कटु शब्द बोलते होंगे तब वो बोला है। ये देखा, ये संस्कार है। सब घट भीतर ब्रह्म समाना, प्रीत गहे सो नाम समान, और सकल जग मिथ्या जाना। जाके शांति हुए घट माही, कोई कुछ कहे क्रोध मन नहीं। गोधन गजधन गाज धन, सवै रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये तो अष्टांग की बात कर रहे हैं। साहब ने तो पुरुष शक्ति खोड़े से भाई 16 गुण कहे हैं। और सकल जग मिथ्या जाना, जाके शांति होए घट माही, कोई कुछ कहे क्रोध मन नहीं। क्रोध ना आने दो, ये बहुत हानिकारक है। आप देखते हैं आपके जीवन में भी कई बार आपने क्रोध किया होगा, उसके बाद आपको ना नींद आती है ना भूख लगती है, आप बस उसी ज्वाला में मचलते रहते हैं। आप जब लग नहीं विवेक बन, तब लगे न तीर, भवसागर नामी तरे, असकत कहे कबीर। चौथा योगशील है। राम जी ने एक जगह पर, रामायण में प्रसंग है, भरत समान कोई शील न होए। भरत के गुणों की व्याख्या राम जी ने की। शील वो है जो कभी भी किसी का अपमान न करे, वो शील है। सबको समान दे, सबह मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। आप किसी से मान नहीं चाहो, ये भूख बड़ी गंदी है। आप मान नहीं चाहो, आप मान करो दूसरे का।
उस वक्त ही आपका सम्मान होने लगेगा। जब लग नहीं विवेक मन तब लगे न तीर, भवसागर नामी तरे अस्कत कहे कबीर। जब तक विवेक नहीं आदमी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। शील साहिब, बिना शील साहिब नहीं सीना। शील तो बड़ा जरूरी है। मन को संयम करे जो जानी, पांचों पकड़ एक खरतानी। आप बात बात को सींचते, मूल दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल का। एक मन को पकड़ो, सब आ जाएंगे, काबू आ जाएंगे, पांचों काबू आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संचालन ही मन कर रहा है। सत्य शब्द भाषे संसारा, सत्य से उतरे भव पारा। इसलिए सत्य अष्ट प्रकरण है। बोलना सच, उठना सच, बैठना सच, खाना सच, व्यवहार सच, और सत्संगत को धारण करे आदि, ये अष्ट प्रकरण है सत्य के। सत्य शब्द भाषे संसारा, सत्य ही ते उतरे भव पारा। कितनी सहज वाणियां हैं साहब की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं बाके हृदय आप। बुरा कर्म न लज्जा करे, विडंबना है। चोर को चोर कहो तो आदमी गुस्से में हो जाता है। थोड़ा विचार करना, अगर आप चोर हैं तो किसी ने चोर कह दिया तो क्या गलत कहा। अगर चोर नहीं है, कोई चोर कहा, तब भी विचार करना कि मैं चोर तो हूं नहीं, ऐसे ही चोर बोल रहा है। बिना विचार ने पग धरी। हालांकि आदमी जब भी कदम रखता है विचार करता है पक्का। क्या विचार करता है? जो मैं कदम रखा मेरे गंतव्य तक के लिए सही है। दूसरा देखता है अवरोध तो नहीं आया मेरे कदम पर, उसको बढ़ा के चले। जो काहू को होए उपकारा, मन बच कर्म करे उपचारा। घबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होता है। आप संभलो, कभी भी किसी का बुरा नहीं करो। ये कर्म भूमि है, यहां 1000 गुना ज्यादा कर्म फलित होता है। किसी का आपने बुरा किया, आपका 1000 गुना ज्यादा बुरा होगा। भाई आप एक मक्की का दाना बोते, हजारों दाने आ जाते छल्ली में। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। शीलवान जग इंद्री साधे। शील ये गुस्सा आ गया इसको मारे, आपने हाथ को साध लिया, नहीं हाथ नहीं उठाना है। गुरुगम पंथ नाम अवराधे, अर्थात गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता रहे और नाम भी करता रहे। जियत मरे सोही शीलवंता। मैंने जीते जी मरने का उल्लेख कई बार किया है, यहां साहब फिर भी कह रहे। शब्द विचार गहे मगुकंता। कंत पति और मालिक को कहते हैं। विचार करके ईश्वर के रास्ते की तरफ चलता रहे। शील
क्षमा जब उपजे, अलग दृष्टि तब होए, अलग दृष्टि तब होए, बिना शील पहुंचे नहीं कोटन कथे जो कोई। 5वां योग संतोष बखाना, बिन संतोष बूढ़ अज्ञाना। संतोष है 5वां शील। भाई एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, नुकसान हुआ बहुत, लोग परेशान हुए हमारे। मैंने कहा चिंता नहीं करो, एक्सीडेंट तो हो चुका है, अब संतोष रखो। किसी मन चले ने हमारे एक आश्रम में आग लगा दी, तो थोड़ा सामान जल गया। 40-50 लोग वहां इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? बोला ये आश्रम हमारा जला। मैंने कहा अब आश्रम तो जल चुका है, रो कर अपने को और दुखी करना है। अब ऐसा करते हैं, मैं पक्का बना दूंगा। मैं नहीं रोया। मैं कहा भाई जब पक्का बन जाएगा इसकी नानी मथा मारेगी क्या करके। कुल्ले और पटोहे लोग जलाते हैं, और ये कबीर साहब का भी मैं उदाहरण देता हूँ। एक जगह हमारे जहाँ जहाँ लोगों ने उदंडता से हमारे घास के कुल्ले जलाए, पहले मुझे कहते ही थे कुल्ले वाला महाराज, वहाँ मैंने पक्का बनाया। बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा। संतोष होना चाहिए। बिन संते संतोष बूढ़े अज्ञाना। मानो नहीं रंग को राजा, होए समान नहीं कहो को साजा। इंसान क्या करता है पता है? समदर्शी नहीं है। पहले देखता है शरीर में हड्डियां और मांस ज्यादा है, इज्जत करने लगता है, डरता है उससे। देखता है कपड़े बहुत कीमती पहने हुए हैं, वाह। मैं एक उल्लेख देता हूं। बंबई में चेक-इन के समय एक इंस्पेक्टर साहब ने कहा कोई वायर वुयर तो नहीं आपके पास बैग में? मैंने कहा नहीं है। कई चीजें पूछा, चार्जर तो नहीं है, कोई लोहे का तो सामान नहीं है आपके पास? मैं कहा नहीं है। फिर उसने मुझे पूछा घड़ी वगैरह? मैंने कहा गरीब आदमी हूं, घड़ी नहीं है। वो एक नजर मुझे पांव से लेकर के सर तक देखा, बोला आप गरीब नहीं है। उसने कहा आप गरीब नहीं है। मैं कहा ये कैसे कह सकते हो? उसने मेरे कपड़ों की तरफ देखा, बोला ये कपड़ा गरीब नहीं पहन सकता। सही बात थी, ब्रांडेड लीलिन थी, करीब 1000 रुपये से ऊपर मीटर की। फिर उसने जूते की तरफ इशारा किया, ये जूता केचर का है, ये गरीब नहीं पहनता। अच्छा ठीक है, वो कंफर्ट के लिए किया। यानी हम क्या मूल्यांकन करते हैं कपड़े लत्ते से किसी को कि अमीर है गरीब है, रंग रूप से, हाँ मकान वगैरह देखकर, हार्ड मांस देखकर। आत्मा को नहीं देख रहे हैं कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। माने नहीं रंग को राजा, होए अमान नहीं कछ को काजा। नर्क स्वर्ग बाछे नहीं कोई, होए अभक्ष साहेब सोई। मन थिर कर प्रेम उपजावे, मन को स्थिर कर। हर जगह ये बात तो आ रही है, आपका बैरी यथार्थ में कोई भी नहीं है, आपका बैरी मन है। मन में लोभ न लावे कभू, जो कुछ आवे सहले सभी। कर असंतोष मिले क्या लाभ? असंतोष करके क्या लाभ मिलेगा? यही मूर्खों की पहचान है। छठा योग है निर्वैर। वाह, किसी से दुश्मनी नहीं,
जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। एक आपे को डांट दो, प्रीत करे सबको। एक अहंकार को छोड़ दो, फिर कोई शत्रु नहीं है। कुछ कहते हैं इसने ऐसी बात कही, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, नहीं सुनूंगा। छोड़ो, बेवकूफी में उसने बात कर दी। उसको क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पात। निर्मल शब्द प्रकाश कर, रसुख से समाय। सत्य नाम संतोष मन, सत्य लोक ने जाए। इन सब लहे, इन सब मिले लहे विश्राम। साहब कह रहे हैं इन सब के मिलने के बाद विश्राम सतलोक की प्राप्ति होती है। छठा योग है निर्वैरा जासे, जग में होए निर्वैरा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। एक आपे को डांट दो, प्रीत करे सबको। जल रूप होए अग्नि बुझावे, शीतल होए सभिन को भावे। समता होए दुर्मता पावे, दुर्मता पावे। निर्वैरी नेह काम रहावे, साईं सेती नेह लगावे। साईं के जग ही, साईं के सभी जग माए। ये मूर्खता, मूर्ख कई किस्म के होते हैं। बच्चा जब कोई ऐसी चीज कर बैठता है तो आप जानते हैं ना मूर्ख हैं, तो आप बच्चे की तरफ इतने क्रोध नहीं होते। इसी तरह जब कोई आदमी ऐसी अप्रिय चीज करे और घटित हो तो ये सोचना मूर्ख है। छोड़िए। समता होए तुरंत पावे। निर्वैरी ने काम रहावे, सोई साईं से ती नहीं लगावे। साईं के सभी जगमाई, का पर दया का पर नहीं। अपनो रूप जगत विसराना, काहे आपन कोई आना। इस तरह माया के वश होए जग जग भूला, मोर तोर में गवह फूला। निर्वैरी ने काम सो होवे, सदगुरु ज्ञान बैर सब खोए। इस तरह वो नाम स्वती आपके अंदर उन सद्गुणों की उत्पत्ति कर देगा। ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे ए दिल। कंचन काज है एक सम, दुष्ट मित्र सम एक। दूजा भाव न जाने, एक नाम की टेक। सातवां योग है सहजता। आप सहज रहना। सहज का मतलब है कोई भी जटिल काम को इजी करके करना। दूसरे ने गलती की, सहजता से उसको समझाते चलना। सहज भाव सबन सन प्रीति। पांचों इंद्रिय सहज समावे, नर लोभी हो लोभ भुलावे। इन इंद्रियों की जाल में नहीं पकड़। जितनी इंद्रियां मजबूत हो जाएगी उतने तुम अंदर से कमजोर हो जाओगे। जितनी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण रहेगा उतना अंदर से मजबूत हो जाओगे। ये सहज योग में आता है। सहज ध्यान रहे लौलाई, सहजे सहजे पार लगाई। चलते प्रति अंदर से याद रहे हमेशा। वहां सब जग झूठा जान के गहे नाम सत्सार, सहजे सहज प्रकट भया सदगुरु शब्द समार। आठवां योग शून्य है। भाई ये बड़ी कठिन बात है। आपको ध्यान होगा मैंने आध्यात्मिक यात्राओं पर भी इसका प्रवचन दिया। जो शून्य में एकाग्र, यहाँ तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीरता पल्क को कल्प न वावे कोय। इसलिए सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाज। शून्य का मतलब है न मन बुद्धि चित्त इनकी प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं दे, अपने में रहे, यकतार रहे। शून्य सहज एक नाम विराजे। सहज शून्य से ध्यान लगाए, भवजल तरह वार नहीं लावे। अब यहां कह रहे हैं सूरज शब्द में सहज समावे, सहज समाज परम पद पावे। अब लोग सोचते हैं शब्द धुने। नहीं 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 नहीं, इस पर मैं व्याख्या कई बार दे चुका हूं।
ज्ञान विचार विवेक सो शील संतोष समाय, नाम गहे निर्भय रहे सहज सतलोक समय। इस तरह ये सभी चीज़ें आ जाएगी, आपकी सहायक होगी। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। क्षमा चाहता हूँ, कल फिर मैं हाजिर हूँगा, समय हो रहा है साहेब।